क्या आपका भी गेम के अंदर कुछ इस प्रकार का हेडशॉट लगता है? तो क्या आप लोग मेरी तरीके से हेडशॉट मारना चाहोगे? तो भाई लोग आप लोग भी मेरी तरीके से हेडशॉट मारना चाहते हो तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ बेस सेंसिटिविटी, जिसको यूज करने के बाद आपका ओनली हेडशॉट ही लगेगा। एंड आपने कभी भी हैकर लेवल की सेटिंग नहीं देखी तो वो भी मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। एंड हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे को कमेंट करते रहते हो कि रिस्की भाई आपका बेस्ट फायर बटन साइज बताओ जिससे ओनली रेड नंबर ही लगे, तो वो भी मैं आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा यार। तो प्लीज यार अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर लेना। तो चले दोस्तों बिना कोई टाइम गवाए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेस सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अगर भाई लोग आप लोग 200 सेंसिटिविटी के तरह गेम प्ले करते हो या तो आपके पास अभी कोई भी सेंसिटिविटी क्यों ना हो, उसके अंदर ना एक ग्लिच आती ही है। अब देखो वो कौन सी ग्लिच होती है कि जैसे कि आपने किसी भी बंदे को हेडशॉट मार दिया, चाहे शॉटगन का मारा हुआ किसी गन से, बट यहाँ पे क्या होता है वो बंदा मरता नहीं है और सामने से आपको ही पेल देता है। तो इस तरीके से ग्लिच आती है। तो आपके पास कोई भी अभी सेंसिटिविटी क्यों ना हो, वो सारी की सारी सेंसिटिविटी को 0 कर दो, क्योंकि मैं आपको ऐसी सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप जिसको यूज करके ही आपका ओनली रेड नंबर ही लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो सेटिंग दिख रहा है ना, ये हाई रखे या डिफॉल्ट रखें, तो आपको क्या रखना है हाई, क्योंकि यहाँ इसके हाई रखेंगे ना तो इसी हिसाब से हम लोग सेटिंग बताने वाला, जो कि ये सारी सेटिंग भी आपको परफेक्ट रखनी पड़ेगी तभी ये सेंसिटिविटी काम भी कर पाएगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कौन सी सेंसिटिविटी किस तरीके से काम करेगी, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। वीडियो को किसी भी तरीके से कट मार्क नहीं करूंगा, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री कैमरा बटन के बारे में। तो काफी लोग ऐसे हो गए जो कि फ्री कैमरा बटन काम क्या करता है इसकी भाई। तो देखो आपको चले जाना है कंट्रोल के अंदर, और कंट्रोल के अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर स्क्रॉल करोगे ना तो आपको ये फ्री कैमरा बटन अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम रोटेट करते हैं ना, तो ये रोटेट इसी वजह से होता है। तो आपको ये फ्री कैमरा बटन को है पहले इतना ले जाना जैसे मैं ले जाता उसी तरीके से, पर उससे पहले अगर आपका स्मूथली यूज नहीं होता है ना तभी इसको यूज करना है। ठीक है, तो मैंने 90 पे सेट किया है और यहाँ पे अब देखो एकदम स्मूथली मेरा यूज हो रहा है। ठीक है ना, अब देखो मैं इसके अंदर एक ट्रिक बताता हूँ कि आपका ओनली रेड नंबर ही लगे तो वो किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ देखो आपको पहले यहाँ पे रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद यहाँ पे आपको सिटअप बटन को बैठना है, और बैठने के बाद यहाँ पे आपको तुरंत से एक नॉर्मल सा ड्रैग करना है, और कितने भी बंदे पीछे क्यों ना आते होंगे आपका ओनली रेड नंबर ही लगने वाले हैं। तो भले ये ट्रिक आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको नहीं बताई होगी, तो आपको है ना इसी बात पे वीडियो को लाइक करना है, और यहाँ पे देखो ये फ्री कैमरा बटन को आपको 90 पे सेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्नैपिंग स्कोप के बारे में। अगर भाई लोग आपका स्नैपिंग स्कोप अच्छी तरीके से यूज नहीं होता है या तो बॉडी डैमेज भी नहीं लगता है, और यहाँ पे आप लोग कहीं पर भी गोली मारो तो यहाँ पे ना हेडशॉट तो ना के बराबर लगता है, तो भाई मैं आपको पहले बता दूं स्नैपिंग स्कोप को आपको पहले ले जाना है 132 पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पे आप लोग देखोगे मेरा ओनली रेड नंबर ही लग रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। तो आप लोग भी इस तरीके से यूज करके ओनली रेड नंबर मार सकते हो। इसके बाद फॉरेस्ट स्कोप के बारे में देखो भाई लोग, आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर होते हो तो क्या करते हो कि आपको है ना बॉडी डैमेज ही ज्यादातर लगते हैं, है ना। इसके बाद यहाँ पे आप लोग बंदा सामने वाला कब मर जाए उससे क्या वेट होता है, या तो आप खुद मर जाते हो या तो सामने वाला मर जाते हैं। भाई ऐसे आपको क्यों दिक्कत लेनी भाई, क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आपको फॉरेस्ट स्कोप को इस तरीके से ले जाना है, यहाँ पे देखो 162 पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे स्कोपिंग करके भी हेडशॉट मार रहा हूँ, विदाउट स्कोपिंग करके भी हेडशॉट मार रहा हूँ। तो भाई लोग आप लोग भी ये वाली सेटिंग को यूज करके, ये वाली सेंसिटिविटी को यूज करके ओनली रेड नंबर ही मार सकते हो। अब बात करते हैं 2S स्कोप के बारे में। अब देखो भाई लोग काफी लोग ऐसे होते हैं कि 2S स्कोप का ओनली मतलब की बॉडी डैमेज ही लगता है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे स्कोपिंग हेडशॉट मारते हो तब भी बॉडी डैमेज लगता है, विदाउट स्कोपिंग करके मारते हो तब भी बॉडी डैमेज ही लगता है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो देखो आपको पहले चले जाना है यहाँ पे कंट्रोल के अंदर, और कंट्रोल के अंदर आने के बाद आपको ये लेफ्ट फायर बटन दिख रहा है ना, इसको आपको अलवाइज कर देना है। ठीक है, और इसको आपको कहीं पर भी सेट कर सकते हो आपको अपनी मर्जी की हिसाब से। ठीक है ना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको इसी साइड रखना है, बट आपको परफेक्ट लगे ना उसी साइड इसको हिसाब से आपको रख देना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना है यहाँ पे सेंसिटिविटी के अंदर, और सेंसिटिविटी के अंदर आने के बाद आपको 2S स्कोप को ले जाना है, यहाँ पे मैं ले जा रहा हूँ 126 पे आपको सेट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, आपको अगर स्कोपिंग हेडशॉट ओनली रेड नंबर मारना है ना, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, आपको स्कोपिंग को आपको क्लिक करना है। ठीक है,
क्लिक करते हो और क्लिक करने के बाद आपको ये जो कैमरा एंगल के साइड में आपको ये दिख रहा है ना, इस पर आपको ड्रैग करना है थोड़ा सा, ठीक है। ड्रैग करने के बाद आपको ये लेफ्ट फाइव बटन मैंने आपको बताया ना कि अलवाइज करना है, इसको आपको है ना एक साथ आपको ये क्लिक करना है। क्या करना है, एक साथ क्लिक करना है, आपको ड्रैग भी साथ में करते रहना है। आपको ये ड्रैग वाला बटन को यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको कौन सा वाला, जो कैमरा एंगल को है ना, इसको आपको टच करके आपको सिंपल सा ड्रैग करोगे तो आपको ये सेंसिटिविटी है ना मस्त तरीके से काम करेगी और आपका ओनली रेड नंबर लगने वाले हैं। तो गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये सेंसिटिविटी है ना 126 पे आपको सेट कर दो और ये ट्रिक आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रेड डॉट के बारे में। अगर भाई लोग आपका एम लोग अच्छी तरीके से यूज नहीं होता है, ठीक है, और यहाँ पे एम इधर उधर भागता रहता है, तो देखो भाई लोग यहाँ पे आपको टीएसकोप को पहले ले जाना है। यहाँ पे मैं हाई ले जाता हूँ, ठीक है, 174। इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लेना कि आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा और वो भी मतलब कि कोई भी गन हो, शॉर्ट गन हो, डिसर्ट ईगल हो, कोई भी गन क्यों ना हो, आपका ओनली रेड नंबर ही रहेगा। तो इसको जरूर से आपको 174 पे आपको सेट कर देना। बात करते हैं जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। अब देखो भाई लोग जनरल सेंसिटिविटी अगर आपका अच्छी तरीके से मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको परफेक्ट मूवमेंट भी देखने को मिल जाएगी और आप अपने मोबाइल के हिसाब से आप लोग कर भी सकते हो, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, जनरल सेंसिटिविटी को यहाँ पे आपको ले जाना है, ठीक है। पहले हम लोग चेकआउट करते हैं कि जीरो सेंसिटिविटी के तरह हमें किसी ट्रिक को वर्क करना है। तो देखो भाई लोग यहाँ पे आप लोग आ जाते हो ना, ये देखो ये ब्लू कलर का देख रहे हैं ना, इसको यहाँ पे आपको आ जाना है और इस साइड मुक्का मारना है, फिर इस साइड मुक्का मार देना है, ठीक है, जिसका क्या होगा और आपको इस तरीके से रोटेट कर देना है। अब देखो भाई लोग यहाँ पे इस तरीके से परफेक्ट टू परफेक्ट आपको रोटेट कर देना है और रोटेट करने के बाद आपको ये जनरल सेंसिटिविटी है ना ये जीरो है, ठीक है ना। और जीरो करने के बाद यहाँ पे मैं रोटेट कर रहा हूँ और कितनी बार रोटेट होता है वो आपको खुद ही देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, एक बार हो चुका है, अभी तक अभी भी नहीं हुआ है। अब देखो ये एक बार हो चुका है, ठीक है, एक और बार ट्राई करते हैं। यहाँ पे देखो और यहाँ पे आधा हो चुका है भाई, देखो मैंने कितना रोटेट किया, पूरी तरीके से उंगली यहाँ से लेके यहाँ तक ले गया, बट यहाँ पे भाई क्या बोलूँ ये आधा भी नहीं हुआ। तो देखो भाई लोग अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो जनरल सेंसिटिविटी को है परफेक्ट ले जाना है, जैसे कि यहाँ पे मैं ले जाता हूँ 187 पे आपको सेट करना है, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे देखो मैं रोटेट करने जाता हूँ, ठीक है, ये देखा ये यहाँ पे हम फिर से आ चुके हैं इस तरीके से। और यहाँ पे आपको फिर से रोटेट करना, कितनी बार होता है आपको खुद ही चेकआउट करना है और मेरे साथ साथ आपको भी गिनना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार रोटेट किया हूँ, इसके बाद एक और बार रोटेट करता हूँ 2 बार, इसके बाद 3 बार, इसके बाद एक और 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 11 बार। भाई कितनी बार, 11 बार कर चुका हूँ भाई, देखो 11 बार भाई लगातार। तो भाई लोग आपके मोबाइल के अंदर इसी तरीके से 11 बार होता है ना, तो मान के चलोगा आपकी अभी जो सेंसिटिविटी एकदम परफेक्ट है और आपको रोटेट करना है एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है। तो ये थी अपनी सेंसिटिविटी जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। एक भी पॉइंट यहाँ पे आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए। आपका ओनली रेड नंबर ही लगने वाले, किसी बाप के अंदर भी ताकत नहीं है कि अब आपको हेडशॉट मारने में कोई रोक पाएगा, ठीक है। मैं आपको सीधे से चैलेंज देता हूँ, आप लोग 1v4 भी क्लच कर पाओगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई लोग ये सेंसिटिविटी तो इतने काम कर ही पाएगी, बट यहाँ पे उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सेटिंग की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि अगर आपको 1v4 भी क्लच करना है, आपको बहुत मस्त तरीके से खेलना है ना, तो आपको सेटिंग भी मेरी तरीके से कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग सेटिंग के अंदर चले जाते हो तो आपको ये कंट्रोल के अंदर आपको ये दिख रहा है ना, ये एम प्रिसिशन, तो आपको ये डिफॉल्ट रखे, प्रेटेन स्कोप रखे या फुल कंट्रोल करे, तो ये तीनों में से आपको कौन सा बेस्ट है। तो अगर आप लोग डिफॉल्ट के अंदर गेम प्ले करोगे तो उसके अंदर आपका एम है ना वो ऑटोमेटिकली बंदे के ऊपर लॉक होता रहेगा और आप लोग स्कोपिंग हेडशॉट मारोगे और विदाउट स्कोपिंग करके हेडशॉट मारोगे तब भी आपका हेडशॉट लगेगा। तो आपको ये एम प्रिसिशन दिख रहा है ना, इसको आपको डिफॉल्ट पे सेट कर देना है, ठीक है। लेफ्ट फायर बटन मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, अलवाइज पे आपको रख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपने नीचे की साइड और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ये डबल स्लॉट दिख रहा है ना थ्रोएबल के साथ, तो आपको ये थ्रोएबल के दिख रहा है ना, तो आपको सिंगल की जगह आपको डबल स्लॉट कर देना है। क्यों पता है? तो जैसे हम लोग जाते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर तो ये ग्लूवल एंड ग्रेनेड दोनों अलग अलग है ना दोस्तों, तो इसी वजह से मैं जब चाहूँ तक ग्लूवल डाल सकता हूँ, जब चाहूँ तक ग्रेनेड कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी गेम प्ले ना इंप्रूव हो जाती है और ये टूर्नामेंट के अंदर सबसे बेस्ट काम आता है। अगर आपका टूर्नामेंट के अंदर आपको ये डबल स्लॉट नहीं रहेगा ना तो आपको कोई बंदा रखेगा भी नहीं कि भाई इसको तो कुछ पता ही नहीं है गेम के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग व्हीकल कंट्रोल के अंदर आते हो दोस्तों, इस तरीके से व्हीकल कंट्रोल के अंदर, तो दोस्तों होता क्या है कि यहाँ पे काफ़ी लोग बंदे होते हैं वन हैंड के
के अंदर गेम प्ले करते हैं और गाड़ी चलाते हैं मजे के हिसाब से। पर पहले जैसे ही यहाँ पे आपको इसको छोड़ देते हो ना जैसे कि, तो तुरंत ही यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाती है। तो भाई आपको ये वन हैंड दिख रहा है ना, इसको भाई यहाँ पे आपको मतलब कि नहीं रखना है, आपको ये टू हैंडेड सबसे बेस्ट है। तो आप लोग टू हैंड के अंदर गेम प्ले करना है, ठीक है। इसके बाद जाएंगे इंफॉर्मेशन के अंदर, तो आपको सबसे पहले जो दिख रहा है ना ऑप्शन, इसको आपको न्यू करना है। डैमेज इंडिकेटर को आपको क्लासेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हीट मार्क, देखो हीट मार्क को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं किसी भी बंदे को हेडशॉट मारना चाहता हूँ ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो एम होता है ना बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मुंह है ना साफ साफ दिखाई देता है कि इसके अंदर कवर में आ जाता है। तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा हेडशॉट इस तरीके से लगता है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड और स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एनिमी आउटलाइन दिख रहा है ना, इसको आपको ऑन कर देना है। क्यों पता है, जैसे आप लोग एनिमी आउटलाइन को ऑन कर लेते हो दोस्तों, तो यहाँ पे एनिमी कहीं पर भी लॉन्ग रेंज हो या शॉर्ट रेंज हो, तो आपका क्या होगा, उसका एनिमेशन पता चल जाएगा और इसकी वजह से यहाँ पे है ना उसका हेड भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो आप लोग भी मेरी तरीके से हेडशॉट मार पाओगे ना। तो भाई इसको है ना आपको एनिमी आउटलाइन को हमेशा ऑन कर देना, ठीक है। इसके बाद जैसे आप लोग नीचे की साइड और जाओगे तो यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ये सारा सेटिंग है ना उस तरीके से काम करता है, मैं आपको बहुत मस्त तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ठीक है। तो ये इन गेम टिप्स है ना। तो दोस्तों आपने देखा होगा कभी कभी है ना आपके सेफ जोन के अंदर कोई वॉइस भी नहीं आती और आप लोग सेफ जोन के अंदर फंस जाते हो। तो पहले इसको आपको क्लासेस कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाइड है तो आपको इसको क्लासेस कर देना है, जिसकी वजह से आपको गेना खुद ही बताती रहेगी कि ये प्रॉब्लम हो चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो। तो आपको बता देगी ऑटोमेटिकली। बंदे ज़्यादा हो गए तब भी आपको वार्निंग का मैसेज आता रहेगा, ठीक है। इसके बाद एलिमिनेट नोटिफिकेशन, तो बोलो देखो इसको आप लोग किसी आप ये इमेज के अंदर देख सकते हो कि आपको कौन सा रखना है, ये वाला रखना है या क्लासेस वाला रखना है। तो सबसे बेस्ट है ये वाला, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे गन स्लॉट अलर्ट, तो देखो बोलो आप लोग कहीं पर भी होगा, बंदा अगर आपको छुपके से मारता होगा ना, तो ये वाला नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर से ऑफ है तो ऑन कर लेना, ठीक है। इसके बाद आइटम फिल्टर, अगर आप लोग BR रैंक खेलते हो या तो CS इसके अंदर ऐसे गेम प्ले करते हो तो सबसे ज़्यादा ये काम आता है BR रैंक के अंदर, ठीक है ना। तो आपको ये रिकमेंडेड कर देते हो ना, अगर ऑलवाइज ऑन है या तो ऑलवाइज ऑफ है तो आपको पहले ना रिकमेंडेड कर देना, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिकली गेरिना बताती रहेगी कि यहाँ पे ये लूट पड़ी है, तो आप लोग इसको रिकमेंडेड कर दो। तो भाई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑटो क्विक मैसेज, तो देखो भाई लोग यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप लोग बोले कि गेम प्ले करने जाते हो तो क्या होता है कि एनिमी आपको मतलब कुछ बोलना चाहता है, एनिमी अगर आपको कुछ ऐसे मैसेज देना चाहता है तो भाई लोग ये आपको ऑन कर लेना है, ठीक है ना। तो आपकी एनिमी हो गए ना वो हेल्प में अगर कोई भी कुछ भी बोलेगा ना तो वो भी कभी कभी आपको है ना देखने को मिल जाएगा और कभी कभी सुनने को भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आपको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसीव इमोट फ्रॉम स्पेक्टर, तो पहले इसको ऑन कर लेना। वो तो आप लोग समझ सकते हो कि अगर मेरा कोई बंदा गेम प्ले देखता है तो मेरी ऑटोमेटिकली पावरफुल बढ़ जाती है गेम प्ले, तो भाई इसको ऑन जरूर से कर लेना। बात करते हैं यहाँ पे BR रैंक के बारे में। अगर भाई लोग आप लोग BR रैंक के अंदर जब भी गेम प्ले करने जाते हो ना दोस्तों, तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी आप लोग बोले कि BR रैंक के अंदर है ना आपकी बैकपैक फुल हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपने कुछ भी भरा नहीं होता फिर भी फुल हो जाती है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी, तो जिसका आपकी बैकपैक है ना कभी भी फुल नहीं होगी। तो आपको चले जाना है सेटिंग के अंदर और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको ये ऑटो पिकअप दिख रहा है ना, उसके अंदर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको ये ना क्लासेस मोड रख देना ये वाला सेटिंग के अंदर, ठीक है। और इसके बाद ये सारा का सारे को आपको ऑन कर लेना है। और सबसे लास्ट अगर आपको ऑटो पिक स्पीड है ना, इसको यहाँ पे आपको फास्ट कर देना है, ठीक है। फास्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग बोले कि ये सेटिंग के अंदर आपको और देखने को मिलेगा मेडिकेट वाला ऑप्शन। तो ये मेडिकेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ना, तो ये 16, 10, 16, 8 इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद और स्क्रॉल करोगे तो आपको ये एमओ वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, इसको आपको ये 148, 75, 47 और यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिए है और ये लास्ट वाला 240 पे आपको सेट कर देना है, ठीक है भाई। ये सबसे बेस्ट है। आज तक मेरा बैकपैक है ना कभी भी फुल नहीं हुआ। मैं टूर्नामेंट के अंदर गेम प्ले करने जाता हूँ या तो ऐसे मतलब कि ऐसे रैंक बढ़ाने जाता हूँ, तब भी ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आपको ये वाला सेटिंग कर लेना है, ठीक है। तो पहले इसके बाद जैसे आप लोग वाइब्रेशन के अंदर जाओगे तो आपके अंदर ना गेम के अंदर कभी कभी ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन होता रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा आपको ऑप्शन को ऑफ कर देना है, ठीक है। ये वाइब्रेशन आपको कुछ भी काम का नहीं है, तो इसके लिए सिंपल सा आपको सारे के सारे को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब बात करते थे कि यहाँ पे काफी लोग मेरे को कमेंट करते रहते हैं कि रिस्की भाई आपका बेस्ट 5 बटन साइज बता दो। तो अब देखो पहले यहाँ पे आपको चले जाना है कस्टमाइजेशन के अंदर और आने के बाद यहाँ पे आपको ये 5 बटन साइज है ना, यहाँ पे पहले आपको इसको मैं जिस तरीके से सेट कर
कर रहा हूँ ना 52 पे, उस तरीके से आपको सेट कर देना है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे इसके आसपास कोई भी ऐसे अनवांटेड चीजें होगी ना, या तो बटन हो गए, तो आपको यहाँ से हटा देना है। अगर हटाओगे नहीं तो क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पे देखो, जब भी मैं ऊपर की साइड फायर करने जाऊँगा ना, तो ये बटन मेरे आसपास आ जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा ही ड्रैग कर पाऊंगा। तो इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैं मस्त तरीके से ड्रैग कर पाता हूँ। ठीक है ना, इसके बाद ये देखो, यहाँ पे मैं रोटेशन ड्रैग करने जाऊँगा तो ये बटन यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे हटा देंगे, तो ये वाला बटन परफेक्ट हो चुका। इसके बाद जैसे राइट साइड जाएंगे तो राइट साइड यहाँ पे मेरे को ना ये बटन थोड़ा सा ऐसे आ रहा है ना, जंप वाला बटन, तो इसको यहाँ पे हम लोग हटा देते हैं। इस तरीके से सारे के सारे बटन को हटा देंगे, तो मैं लेफ्ट ड्रैग कर सकता हूँ, राइट ड्रैग कर सकता हूँ, और यहाँ पे मस्त तरीके से ये भी ड्रैग कर सकता हूँ। तो बोलो ये वाला सेटिंग को आपको कर लेना। ठीक है ना, मस्त तरीके से बता रहा हूँ और मैं खुद ही इसको यूज करता हूँ, जिसकी वजह से आपका ओनली रेड नंबर ही लगेगा। ठीक है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्प्ले सेटिंग के बारे में बात करेंगे। अगर भाई लोग हमने सारा का सारा सेटिंग कर लिया, बट यहाँ पे अगर आपका मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी कि लैग का प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो देखो इसके लिए आपको परफेक्ट डिस्प्ले रखना जरूरी है, डिस्प्ले सेटिंग। ठीक है, तो देखो भाई लोग सबसे पहले अगर आपके पास 2GB से लेके 3GB तक मोबाइल है, वो लोग स्मूथ के अंदर खेलना, और ये वाला सेटिंग तो आप लोग देख ही सकते हो। स्टैंडर्ड के अंदर बात किया जाए तो अगर आपके पास 4GB से लेके 6GB तक मोबाइल है, वो लोग स्टैंडर्ड के अंदर खेलना, और यहाँ पे 8GB से लेके 12GB तक मोबाइल है, वो लोग अल्ट्रा के अंदर खेलना, और यहाँ पे 12 जो मैक्स के अंदर खेलना चाहते हैं, तो वो लोग अगर 16GB से प्लस है, वो लोग मैक्स के अंदर खेल लेना। और ये वाला सेटिंग भी आप लोग देख सकते हो, सारे मोबाइल के अंदर मैंने सेटिंग परफेक्ट रख दिया। अगर फिर भी अगर आपका लैग का प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उसका भी सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर आपके गेम के अंदर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि दोस्तों आपकी वॉइस है ना उसके पास नहीं जाती है, या तो उसकी वॉइस आपके पास नहीं आती है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये साउंड के अंदर वाला जो सेटिंग मैंने रखा है ना, ये वाला सेटिंग कर लेना, जो कि आपका लॉबी का वॉइस ऐसी आती रहती है, आपको मज़ा नहीं आता है, तो ये सारा का सारा प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर आपका 99 का प्रॉब्लम ज़्यादातर आता है ना, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्टिमाइजेशन दिख रहा है, इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। और इसके बाद जैसे आप लोग ऊपर की साइड और जाओगे, ये रिपोर्ट नेटवर्क इश्यू दिख रहा है ना, इसको आपको रिपोर्ट कर देना है। अगर आपका 99 का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर करना चाहते हो तो रिपोर्ट सक्सेसफुल लिख के आना चाहिए। तो मेरा फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट सक्सेसफुल लिख के आ चुका है। मैंने यहाँ पे आपको जिस तरीके से सेटिंग और यहाँ पे मतलब कि सेटिंग सेंसिटिविटी सब कुछ बताया है ना, ये यहाँ पे आपको अपलोड एंड डाउनलोड कर लेना, तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। और मैंने आप सभी को बहुत मस्त तरीके से बताया है इस वीडियो के अंदर, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको इतना परफेक्ट तरीके से नहीं बताया होगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, साथ ही ठोक के बता रहा हूँ कि इस तरीके से पूरी यूट्यूब कम्युनिटी के अंदर किसी ने भी नहीं बताया होगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको जरूर से फॉलो कर लेना, 100% आपका मेरी तरीके से ऑटो लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये थी आज की वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड अभी तक आप सभी ने लेफ्ट एंड राइट वाला वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा है, उस वीडियो पे क्लिक करो, मैं आपसे उधर ही मिलता